नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के इस वीडियो में। मैंने थंबनेल में लिखा है, बहुत कष्ट झेला आपने, अब होगा दुखों का अंत। और ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा कारण है। 2025 एक ऐसा वर्ष है जो पिछले वर्षों से बिल्कुल ही अलग है। बहुत ही अद्भुत और विलक्षण वर्ष है 2025। क्या कभी ऐसा हुआ है कि देवगुरु शुक्र 4 माह तक अपनी उच्च की राशि में गोचर करें? लेकिन 2025 में ऐसा हो रहा है। क्या पिछले वर्षों में ऐसा हुआ है कि देवगुरु मात्र 5 माह में ही राशि परिवर्तन कर लें? लेकिन 2025 में ये भी हो रहा है। 2025 एक ऐसा वर्ष होने जा रहा है जिसमें मंगल केवल 2 राशियों मिथुन और कर्क में 5 माह तक गोचर करेंगे। 2025 एक ऐसा वर्ष है जिसमें गुरु, शनि, राहु और केतु चारों ही ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जबकि 2024 में केवल देवगुरु ने राशि परिवर्तन किया था। जब इतनी विशेषताओं से परिपूर्ण है 2025, तो स्वाभाविक रूप से इसके फल भी बिल्कुल अलग होंगे। तो आइए समझते हैं कि धनु राशि के जातकों को 2025 में क्या क्या बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। राशि का स्वामी अगर खराब भाव में गोचर करे और शत्रु राशि में गोचर करे तो अच्छा फल नहीं मिलता। और इसमें कोई दो राय नहीं कि धनु राशि के जातक पिछले 9-10 महीनों से विशेष रूप से कष्ट पा रहे हैं, विशेष रूप से पीड़ित हुए हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति स्वयं पीड़ित अवस्था में गोचर कर रहे हैं। और 14 मई तक गुरु 6ठे भाव में शत्रु राशि में गोचर करेंगे। 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और लग्न के स्वामी आपके केंद्र के भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर अतिचारी अवस्था में होंगे, अत्यंत तीव्र गति से गतिमान होंगे और 18 अक्टूबर को 8वें भाव में आएंगे और पुनः 5 दिसंबर को 7वें भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव जो कि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं 29 मार्च को 4थे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर शनि गुरु की राशि, आपके राशि के स्वामी की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। और शनि जब भी गुरु की राशि में गोचर करते हैं, चाहे मीन राशि में चाहे धनु राशि में, हमेशा अच्छा फल ही प्रदान करते हैं। राहु जो कि 4थे भाव में हैं 29 मई को तीसरे भाव में चले जाएंगे। अब देखिए, केतु 10म भाव से निकल करके 9वें भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ आप समझें, कुंडली के तीसरे भाव में, 6ठे भाव में और 11वें भाव में, जिसको कि त्रिषडाय भाव कहा जाता है, इसमें राहु, केतु और शनि, मंगल, ये चारों ही बहुत अच्छा फल देते हैं। और वर्तमान में शनि आपके लिए अच्छा फल दे रहे हैं। 29 मई को राहु यहाँ पर आ जाएंगे और आने वाले 18 महीनों तक राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। देवगुरु भी केंद्र के भाव में रहेंगे, आपके लिए अच्छा फल प्रदान करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहा है 2025 का, वो है दैत्य गुरु शुक्र का। 28 जनवरी को शुक्र अपनी उच्च की राशि में 4थे भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर मालव्य राजयोग बनाएंगे और 4 महीनों तक अकेले शुक्र ही आपके जीवन में सुख, सुविधा, समृद्धि, संपन्नता और खुशियाँ लेकर के आएंगे। मंगल पूरे 5 महीने तक 7 जून तक
केवल चौथे 7वें भाव और 8वें भाव में गोचर करेंगे। 7 जून को मंगल सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो ये है 2025 का बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ग्रह गोचर। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या लाभ मिलेंगे। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। कितने भी परेशान क्यों ना रहे हैं आप, लेकिन 2025 में होगा आपके दुखों का अंत। बहुत बारीकी से मैं आपको ये बात समझाने जा रहा हूँ कि आखिर ये सब होगा कैसे, दुखों का अंत कैसे होगा और किस तरह से खुशियाँ लौटेंगी आपके जीवन में। पहली बात तो ये समझें कि अभी तक 2024 में आपको कष्ट क्यों मिल रहे थे, आपको दुख क्यों मिल रहे थे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी ही पीड़ित अवस्था में गोचर कर रहे थे। अभी मैंने आपको बताया कि गुरु 6ठे भाव में शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, और जब कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में गोचर करता है और शत्रु राशि में अगर आ जाए तो फिर वो ग्रह बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है और फिर कोई शुभ फल नहीं दे पाता। अब आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि शनिदेव 29 मार्च को चौथे भाव में आ जाएंगे और ढैया की शुरुआत हो जाएगी, तो फिर कैसे मिलेगी कष्टों की मुक्ति। तो मैं आपको यही समझाने जा रहा हूँ कि किस तरह से ढैया के बावजूद जीवन में आप ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, नई नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेंगे। राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 14 मई को सप्तम भाव में आ जाएंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र के भाव में आएंगे, और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर, लग्न पर और तीसरे भाव पर पड़ेगी। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित होगी। 14 मई को यहाँ पर गुरु आ जाएंगे, 29 मई को यहाँ तीसरे भाव में राहु आ जाएंगे। राहु पर गुरु की दृष्टि और गुरु पर राहु की दृष्टि पड़ेगी, और इसलिए राहु अत्यंत शुभ फल देने के लिए बाध्य होंगे। और दूसरी बात, राहु मित्र की राशि में है, तीसरे भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, और किसी तरह का नेगेटिव प्रभाव अगर हो भी सकता है तो गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण वह नेगेटिव प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो अच्छे ही फल आपको गुरु से मिलेंगे और अच्छे ही फल आपको राहु से मिलेंगे। अब जहाँ तक शनि की बात है, शनि 29 मार्च को यहाँ पर आएंगे, लेकिन 29 मार्च से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हो चुकी होगी, और वो है शुक्र का उच्च की राशि में गोचर करना। 28 जनवरी को ही यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे, और 28 जनवरी से 31 मई पूरे 4 महीने तक शुक्र उच्च की राशि में गोचर करेंगे, मालव विराज योग बनाएंगे। मालव विराज योग वो राजयोग होता है जो व्यक्ति को सेलिब्रिटी बना देता है, अत्यंत लोकप्रिय बना देता है। अब सेलिब्रिटी केवल कला के क्षेत्र में ही नहीं, कोई फिल्म इंडस्टार है उसको आप सेलिब्रिटी मान लें, नहीं, हर क्षेत्र में सेलिब्रिटी होते हैं। साहित्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, सेलिब्रिटी किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। और शुक्र जब मालव विराज योग बनाते हैं तो व्यक्ति को हर तरह का सुख प्रदान करते हैं, हर तरह की खुशियां प्रदान करते हैं। और चौथे भाव में शुक्र हैं, और चौथे भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं। तो आपके लिए 31 मई तक का तो जो समय है बेहद अनुकूल रहेगा आपके लिए। सुख के भाव में सुख के कारक दिग्बली होकर के उच्च की राशि में मालव विराज योग बनाएंगे, इससे अच्छी स्थिति नहीं हो सकती। शनि यहाँ पर आ जाएंगे, शुक्र के मित्र हैं, राहु के साथ, राहु शनि शुक्र तीनों एक
दूसरे के परस्पर मित्र हैं। शुक्र शनि और राहु का त्रिग्रही योग बनेगा आपकी कुंडली के चौथे भाव में। शुक्र क्या है? आपकी इच्छा को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके डिजायर्स को शो करते हैं। और स्वामी किसके हैं? एकादश भाव के। सोचिए, लाभ के भाव का स्वामी सुख के भाव में बैठे तो फिर आपको हर तरह का सुख मिलेगा, हर तरह के सुखों का लाभ मिलेगा। आपकी जो भी इच्छाएं, जो भी सपने, वो पूरे होंगे, क्योंकि 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को दिखाता है, आपके सपनों को दिखाता है। और 11वें का स्वामी केंद्र में और त्रिग्रही योग बन जाए, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इस तरह की कोई इच्छा आपकी है वो पूरी होगी। शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव क्या है? कर्ज का होता है, लोन का होता है। आप फाइनेंस कराना चाहते हैं, कोई व्हीकल, कोई मकान आप फाइनेंस पर लेना चाहते हैं, इस समय आपके लिए बेहद अनुकूल स्थितियां बन रही हैं। जब छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में गोचर कर रहा है तो होम लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन, किसी भी तरह का फाइनेंस आपके लिए बेहद इजी हो जाएगा। बहुत आसानी से आपको लोन मिल जाएगा, मकान के लिए, प्लाट के लिए, वाहन के लिए। और क्या इच्छाएं हैं आपकी? विवाह की इच्छा होगी, संतान की इच्छा होगी, वह भी पूरी होगी। शुक्र दाम्पत्य सुखों के कारक होते हैं। सुख के भाव में बैठे हैं तो दाम्पत्य सुख मिलेगा। शुक्र विवाह के कारक होते हैं तो विवाह का सुख प्रदान करेंगे। धन संपत्ति, प्रॉपर्टी के सुख, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। 10वें भाव पर 3 ग्रहों का प्रभाव रहेगा। कैरियर ग्रोथ के लिए बेहद अनुकूल रहेगा आपके लिए। आपके कार्य क्षेत्र में पिछले समय में कितनी भी समस्याएं, कितनी भी दिक्कतें आई रही हों, लेकिन वो सारी समस्याएं इस समय समाप्त होने जा रही हैं। जो लोग कल तक आपका नुकसान करना चाहते थे, आपके पीछे पड़े हुए थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स कर रहे थे, आपका व्यवहार इतना मिलनसार हो जाएगा, वाणी इतनी मृदु होगी। और 14 मई को जब गुरु यहाँ पर आ जाएंगे तो आपकी निर्णय क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, लोगों से कैसे डील किया जाए, कैसे व्यवहार किया जाए लोगों से, किस तरह से लोगों को कन्विंस किया जाए, अपने पक्ष में लाया जाए, ये सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलप करेंगी। तो फिर कष्ट कहाँ रहेगा? कष्टों का उन्मूलन तो होगा ही होगा। ये स्थिति तो रहेगी 31 मई तक, शुक्र, राहु और शनि के कारण। अब आइए देवगुरु चमत्कार क्या करेंगे, इस पे भी बात कर लेते हैं। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 14 मई को केंद्र के भाव में गोचर करेंगे, सप्तम भाव में। सप्तम भाव क्या होता है? विवाह, दाम्पत्य सुख, व्यापार, पब्लिक इमेज, डेली इनकम। गुरु जब केंद्र के भाव में गोचर करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। वो जातक जिसकी कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर है, उस पर किसी अन्य ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव पड़ता ही नहीं। और आप अपनी जन्म कुंडली चेक कर लीजिए, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले, चौथे, 7वें और 10वें या पंचम और नवम में है, इन 6 भाव में देवगुरु का गोचर है, आप कमेंट करके बताइएगा। आपके जीवन में आप पर कितनी भी बड़ी परेशानियां, कितनी भी बड़ी मुसीबतें आई होंगी, लेकिन हर परेशानी से, हर समस्या से, हर मुसीबत से आप बिल्कुल सुरक्षित निकल करके बाहर आए होंगे। किसी तरह की किसी भी परेशानी ने, किसी भी समस्या ने आपका कोई नुकसान नहीं किया होगा।
अपनी जन्म कुंडली चेक करिए और बताइए कमेंट करके, ऐसा ही आपके साथ हुआ होगा अगर गुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में होंगे आपकी जन्म कुंडली में। और ये तो आप जानते हैं जन्म कुंडली कभी नहीं बदलती, जो एक बार बन गई सो बन गई। तो अगर उसमें केंद्र या त्रिकोण में गुरु हैं तो आप ये समझिए कि साक्षात भगवान विष्णु की कृपा आप पर निरंतर बरसती ही रहेगी। और धनु राशि तो देवगुरु की राशि है, धनु राशि पर तो वैसे ही गुरु की कृपा रहती है। अब यहाँ जब गुरु आएंगे 7वें भाव में तो लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो आपके 7वें भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा, विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनेगा। बिजनेस पार्टनर आप बहुत दिन से तलाश कर रहे थे, कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल जाए, नहीं मिल रहा था, आपको बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर मिलेगा। नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 14 मई को यहाँ पर आएंगे, 31 मई को शुक्र यहाँ पंचम में आ जाएंगे और एक बार 11वें भाव पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट होगा, गुरु की भी दृष्टि होगी और शुक्र की भी दृष्टि होगी, जबरदस्त धन लाभ होगा। और इस समय राहु आ चुके होंगे 3रे भाव में और राहु की दृष्टि भी लाभ के भाव पर पड़ेगी। 29 मई के बाद आकस्मिक धन लाभ का प्रबल योग बन रहा है। अचानक से धन प्राप्त होगा, कहाँ से मिलेगा ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपको अचानक धन लाभ होगा ही होगा। आप देखिएगा आपके लग्न पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। गुरु क्या है? ज्ञान है। आपके मन में जो चिंताएं थी, जो नेगेटिविटी थी, नकारात्मकता आपके मन में जो थी वो समाप्त होगी, निर्णय क्षमता आपकी बढ़ेगी। आप करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, जीवन साथी को लेकर, विवाह को लेकर, संतान को लेकर किसी तरह की समस्या से आप परेशान थे, हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी। और गुरु की दृष्टि जब राहु पर पड़ेगी तो फिर कहना ही क्या है। राहु बाध्य होंगे आपको अच्छा फल देने के लिए। और 3रे भाव में जब राहु होते हैं आपकी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाते हैं। भविष्य में क्या होने वाला है इसका पूर्वाभास आपको पहले से ही हो जाता है। और अच्छे घटनाएं, अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपके जीवन में आने वाली हैं और आपका इसका आभास हो जाए, आप तुरंत उस मौके को लपक लेंगे, उस मौके का फ़ायदा उठा लेंगे। और कोई ख़राब इंट्यूशन होती है तो आप सतर्क हो जाएंगे। और ये काम आपको राहु करेंगे 3रे भाव में होकर के। आपकी कम्युनिकेशन पावर गजब की होगी। अपनी बातों से आप लोगों को मोहित कर लेंगे, अपनी बातों से लोगों को आप प्रभावित कर लेंगे। और आपकी वाणी में ज्ञान तो होगा ही होगा, क्योंकि गुरु की राशि है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो इस तरह से 2025 में भले ही आपके जीवन में ढैया की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा गुजरेगा, क्योंकि ग्रहों का गोचर जो है वो बेहद अनुकूल है। और एक बात और, 29 मई को केतु राशि परिवर्तन करके 9वें भाव में आ जाएंगे। दशम में थे केतु, आपके कार्य क्षेत्र में रुकावट, बाधा उत्पन्न कर रहे थे। कार्य से आपका मन डिटैच हो रहा था, काम में मन नहीं लग रहा था, आपको ये लग रहा था इस काम को छोड़ो कुछ और करो। इस तरह की टेंडेंसी जो बनी हुई थी वो भी समाप्त होगी। आप कंसिस्टेंट रूप से किसी भी कार्य को जो कर रहे थे उसे करेंगे और उससे फिर आपको बेनिफिट तो होना ही होना है। तो इस तरह से धनु राशि के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है, इस गोचर का लाभ उठाएं। और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी जरूर शेयर करें। नमस्कार।